वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.5 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.5 प्रमेय 6.5 दोस्तों कहती है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तथा इन कोणों को बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो भी समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SAS भुजा कोण भुजा कसौटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये कसौटी, इसको समझ लेते हैं इस प्रमेय को। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है, हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है तो हमने मान लिया कोण A बराबर है कोण D के। तो कोण A बराबर है किसके, कोण D के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जिन भुजाओं से ये कोण बना है वो भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो यानी कि ये देखो ये कोण त्रिभुज एबीसी में ये कोण बना है AB और AC से, और त्रिभुज DEF में ये कोण बना है DE और EF से। इसका मतलब क्या होगा कि AB का और DE का जो अनुपात है वही अनुपात होगा AC का और DF का। ठीक है, तो AB का और DE का जो अनुपात है वही अनुपात है AC और DF का, यानी कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ये हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में, हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में समरूप होंगे। तो हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। उत्पत्ति, आइए दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। तो DP बराबर AB काटिए। हमने एक बिंदु P लिया कि DP की जो लंबाई है वो AB की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, फिर DQ बराबर AC काटिए। हमने एक बिंदु लिया Q, ठीक है, कि DQ की जो लंबाई है वो AC के बराबर है। अब P और Q को मिला दीजिए, तो P और Q को हम मिला देते हैं। अब दोस्तों हमें प्रमेय में दे रखा है AB बटा DE बराबर है AC बटे DF के। ये हमें प्रमेय में दिया रखा है तो हमने लिख दिया है। ठीक है, DP बराबर AB ये रचना से हमने किया अभी, DP बराबर AB, और क्या किया रचना से हमने, DQ बराबर AC। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम AB की जगह रख देंगे DP और AC की जगह रख देंगे हम DQ। ठीक है, आसान हो गया, AB की जगह रख दिया हमने DP और बटे में तो D ही रहेगा, बराबर का चिन्ह लगा दिया, AC की जगह रख दिया DQ, बटे में DF ही रहेगा। अब इसको उल्टा कर देते हैं, डी को ऊपर ले जाते हैं DP को नीचे, डी को ऊपर ले गए DP को नीचे, तो दाईं तरफ भी वैसा ही करना पड़ेगा, DF को ऊपर ले जाएंगे और DQ को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा DE बटा DP बराबर DF बटा DQ। कुछ नहीं किया, बस हमने ऊपर और नीचे को आपस में बदल दिया। अब दोनों तरफ एक घटा देंगे तो बात तो एक ही है, घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए बाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा, DP, तो हमने लिख दिया DP बट्टे में। डी बटा DP है तो D ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक के बट्टे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा DP से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस DP, बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर दाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा, DQ। अब देखिए DF बटा DQ है तो यहाँ DF हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये एक है तो बट्टे में कुछ नहीं है तो एक का गुणा DQ से हो जाएगा, तो लिख दिया हमने DQ। अब आप देखिए DE माइनस DP, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, DE में से अगर हम DP को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, DP, P मिलेगा हमको, P से E, तो हमने लिख दिया PE, बटे में DP है तो लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो DF माइनस DQ, DF ये पूरी भुजा है, इसमें से अगर हम DQ को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिलेगा, QF, तो हमने लिख दिया QF, बटे में DQ है तो हमने बटे में DQ लिख दिया। अब इसको भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, DP को ऊपर ले जाएंगे, PE को नीचे ले जाएंगे, इसी प्रकार दाईं तरफ भी DQ को ऊपर ले जाएंगे और QF को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने प्रमेय 6.2 के वीडियो में सिद्ध किया था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर देखिए PQ जो भुजा है वो इस त्रिभुज की DE और DF भुजा को दो एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो इसका मतलब PQ क्या है, EF के समांतर होगी। देखो जो PQ भुजा है वो DE और DF को कैसे दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, DP बटा PE, DP बटा PE किसके बराबर है, DQ बटा QF के। इसका मतलब ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है PQ, इसका मतलब है कि PQ जो है EF के समानांतर होगा। तो हमने लिख दिया PQ समानांतर EF के। ठीक है, PQ और EF समानांतर होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए कोण P और कोण E आपस में बराबर होंगे।
कोण P और कोण E आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्यों है? क्योंकि देखो PQ और EF क्या है, समानांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा DE काट रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण Q और कोण F ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं PQ और EF को एक तिर्यक रेखा DF काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे और ये संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज PDQ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज PDQ और त्रिभुज BAC, इस त्रिभुज में PD बराबर BA, PD और BA बराबर लंबाई की है, ये हमने रचना से किया था, ऐसी रचना की थी हमने। ठीक है, भुजा है तो साइड लिख दिया S। ठीक है, कोण D बराबर कोण A, कोण D और कोण A आपस में बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में। ठीक है, और A है तो एंगल लिख दिया हमने A। ठीक है, कोण के लिए। फिर DQ बराबर AC, DQ और AC ये बराबर लंबाई के हैं, ये हमने रचना की थी। ठीक है, रचना की थी। अब ये क्या है, भुजा है तो S लिख दिया हमने। ठीक है, अब SAS नियम से, SAS नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, इनका क्रम क्या होगा, SAS नियम में क्रम क्या होता है, पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि P, ठीक है, फिर कोण यानी कि D, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि Q। तो त्रिभुज PDQ सर्वांग होगा, पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि B, फिर कोण यानी कि A, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि C। त्रिभुज PDQ सर्वांग होगा त्रिभुज BAC के। तो त्रिभुज PDQ और त्रिभुज BAC आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ठीक है, अब सर्वांग होंगे तो CPCT के नियम से सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए पहला अक्षर कोण P बराबर होगा कोण B के, तो कोण P कोण B के बराबर होगा। तो कोण P ये है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण B के। ठीक है, इसी प्रकार CPCT संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग त्रिभुजों के। तो देखिए अंतिम शब्द है, अंतिम अक्षर है Q और दाईं तरफ है C, तो कोण Q बराबर होगा कोण C के। कोण Q ये है और कोण C ये है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण P बराबर है कोण E के और कोण P बराबर है कोण B के। इसका मतलब कोण B और कोण E भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण B बराबर होगा कोण E, कोण B और कोण E ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए कोण Q कोण F के बराबर है और कोण Q कोण C के भी बराबर है। तो कोण C और कोण F आपस में बराबर होंगे, कोण C और कोण F बराबर होंगे। ये है कोण C और ये है कोण F, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में। ठीक है, ध्यान दीजिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए और कोण डी, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये तो हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, कोण के लिए हमने लिख दिया ए यानी कि एंगल। कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है, समीकरण 1 में हमने निकाला था, तो समीकरण 1 से। ठीक है, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है। ठीक है, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर है, तो हमने लिख दिया कोण सी बराबर कोण एफ, समीकरण 2 से। ठीक है, ये भी कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया, कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों प्रमेय 6.3 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और हमें यही सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।